हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि भूत कैसे प्रवेश करते हैं और उन्हें भगाने के तरीके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भूत कहते किसे हैं और भूत बनते कौन हैं। भूत उन्हें कहते हैं जिनमें 5 विकारों की पोल भरी रहती है, माना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अगर ऐसी कोई क्रोधी आत्मा किसी में शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश कर जाती है तो वो आत्मा ऐसे में ही प्रवेश करेगी जो क्रोध करता हो। माना जो क्रोध करने वाला हो उसी के अंदर वो आत्मा प्रवेश करेगी, वैसे में प्रवेश नहीं करेगी। तो जो जैसा होगा उसमें वैसे ही आत्मा प्रवेश करेगी। और इसकी निशानी क्या है? जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसका चेहरा मोहरा सब कुछ बदल जाता है, आवाज़ भी बदल जाती है और वो आत्मा उसके शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेती है। माना ऐसा क्यों होता है? माना कोई जब शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा निर्बंधन हो जाती है। माना आपका शरीर बंधन में है और और उसकी आत्मा निर्बंधन हो गई, तो उस आत्मा को आसान होता है और वो भी प्रवेश उसके अंदर करती है जिसके अंदर स्वभाव संस्कार उसके मिल जाते हैं, या पूर्व जन्मों का या इसी जन्म का कोई हिसाब किताब होता है, उसे पूरा करने के लिए वो आत्मा प्रवेश उसी में करती है। तो उसे छुटकारा कैसे दिलाएं? छुटकारा दिलाने का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इनमें भागते हुए फिरो। क्या फ़ायदा? ये तांत्रिक लोग निकाल निकाल देते हैं, फिर दोबारा प्रवेश कर जाती है आत्मा। अगर मान जाती है इनका कहना तो नहीं भी प्रवेश करती है, और वो भी जब मानती है कहना जब इनका हिसाब किताब पूरा हो जाता है। अगर हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तो ये आत्मा लगातार प्रवेश कर सकती हैं। और इनकी निशानी एक और है, वो है दांती मिस जाना। माना तुम्हारी आत्मा बंधन में है क्योंकि शरीर में है, और जो आत्मा प्रवेश करती है वो निर्बंधन होती है, तो वो जिसके अंदर प्रवेश करती है उस आत्मा का पार्ट बंद कर देती है और अपना पार्ट मानो उस शरीर से अपना कार्य करना शुरू कर देती है। तो कुछ ये कहते हैं, मान लो शरीर छोड़ने के बाद कि किसी में जब प्रवेश करती है मैं ये देवी हूँ, वो देवी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ढकोसले हैं। जो जिसने शरीर छोड़ा है वो भूत बनी। भूत बनने के बाद क्या होता है कि वो तो वैसे भूत कौन बनता है? जो झूठ बोलता है, जो ज़्यादा पाप करता है, वही भूत बनेगा। तो वो झूठ बोलने के कारण ही भूत बनी, और जिसमें प्रवेश करती है फिर वो झूठ बोलती है। वो कहती है मैं ये देवता हूँ, मैं वो देवता हूँ। कोई देवता नहीं होता, उसको प्रवेश ना होने दें और उसको डांट लगाएं। ऐसा नहीं है कि उस जिसके अंदर प्रवेश किया है उसको मारे, नहीं। क्योंकि दर्द उस आत्मा को तो होगा नहीं जिसने प्रवेश किया है, दर्द तो उसे होगा जिसके शरीर में प्रवेश किया है। तो उसे निकालने की युक्ति ढूंढें। यानी आत्मा प्रवेश कहाँ करती है? जहाँ बीच बिरकुटी होती है वहीं पर हमारी आत्मा होती है और उसी के अंदर आत्मा प्रवेश करती है। तो उसको निकालने की युक्ति क्या है? साधारण से सिंपल से उपाय हैं। मान लो उसे डराओ धमकाओ, अगर वो निकल जाती है तो ठीक है। बोलो हम तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं। और मान लो किसी को भी मानते हो आप तो उनका नाम ले लो थोड़ा नाम मात्र के लिए, ताकि वो डर जाए कि पता नहीं किसको बुला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसको ये निकालने के लिए आएगा, नहीं। आत्मा कोई नहीं निकाल सकता है। जिसमें प्रवेश करेगी या तो वो अपनी मर्जी से जाएगी, या फिर जितने समय तक उसने उसको दुख दिया है वो अपना हिसाब किताब करने के बाद तुरंत निकल जाएगी। तो उससे डरने की कोई बात नहीं है कि ये हम में प्रवेश कर जाए, नहीं। आत्मा सब में प्रवेश नहीं करती है। जिसके साथ स्वभाव संस्कार उसके मिलते हैं और पूर्व जन्म में जिसको जिसने दुख दिया है या इस जन्म में ही दुख दिया है, तो वो उसी के अंदर प्रवेश करके अपना हिसाब किताब पूरा करती है। तो आत्मा निकालने के तरीके हैं वैसे तो। ये जो तांत्रिक होते हैं ये बैठे रहते हैं, इनकी बातें आत्मा मान जाती है क्योंकि भूत प्रेत तो कोई पूछते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करें कि जैसे हम ये दे देंगे दूसरे जानवरों के हत्ते, वो मांगती है कि इसकी बैठ दो उसकी बैठ दो, ऐसा कुछ मत दो, नहीं तो तुम पाप के भागीदारी बन जाओगे। किसी को कुछ नहीं देना। आत्मा कुछ नहीं खाती है, खाते तो मनुष्य ही है। इसलिए किसी को कुछ भी देना है ही नहीं।
भगवान का नाम लो सीधा, सबका बाप एक है, सबका मालिक एक है, परम पिता शिव परमात्मा है। वो उसे भूतनाथ कहते हैं, माना भूतों का भी वो स्वामी है, उसका नाम लो। तो ये भूत प्रेत जो हैं अपने आप निकल जाएंगे अगर आपकी दृष्टि पावरफुल है तो अपनी। लेकिन सब इसको नहीं कर सकते क्योंकि सबकी दृष्टि एक जैसी नहीं है। अगर दृष्टि पावरफुल है, जो योग वगैरह लगाते हैं, वो उसको निकाल सकते हैं और आत्मा निकल भी जाती है। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बोले बोले जा रहे हैं। नहीं, मैं कोई जादूगर या फिर भगत लोग नहीं हूँ, आपकी तरह आम इंसान हूँ। और कई जगह ऐसे गया हूँ मैं, जो बतौर मैंने खेलते हुए लोग देखे हैं, उनमें भूत प्रेत प्रवेश करते झूठ बोलते हैं, उन्हें डांट मारी है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। होती तो है आत्मा, मान लो सबके अंदर नहीं होती, कोई कोई तो ड्रामेबाजी करते हैं। और किसी किसी के अंदर, जिसके अंदर प्रवेश करती है, किसी किसी अंदर प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा होती नहीं, होती जरूर है, लेकिन वो भी अपना हिसाब किताब पूरा करती हैं। जितना इन्हें लगाओगे, मुंह लगाओगे, जितना भूत प्रेतों को पूजोगे, उतने ही ज़्यादा भूत प्रेत घर में घुसेंगे और वो ही आत्मा दुख देती है। देवता उसे कहते हैं जो देने वाला होता है। देवता किसी से कुछ लेता नहीं है। अगर वो लेने वाला है तो वो भी भूत है, वो देवता हो नहीं सकता। देवता का काम सुख देना है, किसी को दुख देना नहीं है। भूत होते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, बने हुए काम बिगाड़ते हैं। एक तो जिंदा भूत होते हैं और एक शरीर छोड़ने के बाद भूत बनते हैं। तो वो ही भूत बनेगा जो जिंदा भूत होगा, शरीर छोड़ने के बाद वो ही भूत बनेगा। और जो अच्छे लोग होते हैं वो तो एक सेकंड में, जब शरीर छोड़ते हैं, एक सेकंड के अंदर दूसरी माता के गर्भ में जाकर प्रवेश कर जाते हैं उसी समय। माना 4 4 महीने, 4 5 महीने के बाद उनका कहीं ना कहीं जाकर जन्म हो जाता है। तो भाइयों, ये कैसी लगी हमारी वीडियो? आप इसी तरह इसको लाइक और सब्सक्राइब करती रहिए। आपको इससे भी अच्छी और भी बढ़िया क्वालिटी की अगर आपकी कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान इन चीज़ों से मिल सकता है, इनसे निजात मिल सकती है। और कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, सर्व का भला। सबका मालिक एक है, वो सबका भला करता है। चलो, ओम शांति भाई, ओम शांति। हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि भूत कैसे प्रवेश करते हैं और